हमजा, 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 उश। असद, सांस मत लेना। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म गैस छोड़ी गई है। मैं खिड़कियां खोलती हूँ। हमजा, हमजा, ही इज अलाइव, जिंदा है ये। थैंक गॉड। She is no more. She is dead. Okay. असद, ये सब क्या हो रहा है? I don't know. मैं इसे हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। Oh my God. कैसी तबीयत है आपकी? आपके घर में गैस छोड़ी गई थी और तमाम काम आपकी बेहोशी के आलम में किया गया। और हाँ, वो आपके नौकर का कहीं पता नहीं चला। दो दिन की छुट्टी पर है वो। हमजा साहब, ये काम आपको फ्रेम करने के लिए किया गया है। एक बार आप फिर सोच लें। कत्ल हुआ है तो एफआईआर भी कटनी चाहिए। मैं अभी से खुद को पुलिस की कस्टडी में देता हूँ। लेकिन एफआईआर में आपका जिक्र होना बहुत जरूरी है। मेरे बगैर एफआईआर नामुकम्मल है। मेरा घर, मेरा कमरा और मेरे हाथ में पिस्टल। लेकिन ये मीडिया पर ब्रेकिंग न्यूज का भी सामान है। तो हो, शायद कातिल यही चाहता है। लेकिन हमजा साहब, हम उनके हाथों में क्यों खेलें? इंसाफ का यही तकाजा है। हम कानून के दायरे में रहते हुए इंसाफ को ढूंढें। वो इंसाफ तो सबको नजर आए। लेकिन सच कभी कभी कड़वा भी होता है। हमें मकतूला की शनाख्त पे पता चला है कि उसके आपके साथ मरासिम भी थे। मकतूला का नाम इरम। मुकम्मल नाम इरम जदून। रमजतून।
सर ये किताब, इस पे रेड टैग लगवा या येलो? दिखाओ कौन सी किताब है। ओह अच्छा, नाइस टाइटल ना। जी सर, इंटरेस्टिंग। हाँ, इस तरह की काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक्स तुम्हें इस घर में मिलेंगी, क्योंकि ये हमज़ा का घर है। ये किताब हमज़ा के सीने पे थी और हमज़ा है कि इसको पढ़ने के बाद भी कत्ल से बचने पर इनकारी है। ठीक है, तुम इसे फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दो। हो सकता है कि हमज़ा के अलावा भी हमें इसके ऊपर किसी के फिंगरप्रिंट्स मिल जाए। राइट सर। असद, वैसे ये सिंड्रेला यहाँ आई कैसे? सिंड्रेला? हाँ, कौन सिंड्रेला? देखो, एक जूती है और एक जूती नहीं। ओह अच्छा। असद, इस कमरे में इतना सामान बिखरा हुआ है, मुझे तो लगता है पूरा दिन यहीं लग जाएगा। हाँ, लेकिन हमें ना सिर्फ इस कमरे की बल्कि पूरे घर की इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से करनी होगी। वैसे ये इकबाल साहब कब तक आ जाएंगे? क्योंकि उनके आने से काम जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही हमें बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ यहाँ से मूव हुई है या नहीं हुई है। इकबाल साहब को कॉल कर दी थी मैंने। लेट्स सी कब आते हैं साहब। असद, तुम्हें क्या लगता है, हमें हमज़ा को डिस्टर्ब करना चाहिए? यार, हमज़ा पहले से डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब क्यों? वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में है और आराम कर रहे होंगे। हाँ, लेकिन हमज़ा को कौन समझाएगा? उसने अपनी एफआईआर खुद ही कटवा दी। अब पुलिस अपनी कार्रवाई तो करेगी ना, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो फाइल हमारे पास ही फॉरवर्ड होगी। हेलो हमज़ा, आप कैसा फील कर रहे हो? हाँ सर, मैं पहले से बेहतर हूँ। एनी प्रोग्रेस? हाँ, अभी तक तुम्हारे घर पर ही हूँ, लेकिन कोई ऐसी चीज़, ऐसा सुराग नहीं मिल सका है जिससे क्लोरोफॉर्म गैस तुम्हारे कमरे में छोड़ी गई हो। हुस्ना की प्रोग्रेस? हुस्ना अपना काफ़ी काम समेट के लैब चली गई है। वो बहुत जल्द अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तुम्हें लेकर भेजेगी। ठीक है। हमज़ा, तुम्हारा मेन गेट ब्रेक किया गया है और तुम्हारा एंट्रेंस का जो लकड़ी का दरवाज़ा है उसे भी तोड़ा गया है, और तुम्हारे कमरे का मैं लॉक नहीं करता। लेकिन जब हम आए तो लॉक था, हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ा था। ओके, इसका मतलब है कि मुझे बेहोश करने के बाद मेन गेट तोड़ा गया, वरना उसकी आवाज़ से मेरी आँख खुल जाती। अच्छा सुनो, अलार्म कटा हुआ है। लेकिन अगर मेन गेट या दीवार कोई फलांग कर पहले आया है तो फिर मेन गेट क्यों तोड़ा गया? ताकि मकतूला लड़की को अंदर लाया जा सके, क्योंकि वो फलांग नहीं सकती थी। क्योंकि वो भी पहले से बेहोश थी या फिर मर्डर हो चुकी थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हें नींद में पहले बेहोश किया गया, यानी कि तुम्हारे कमरे में गैस। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं करता, लेकिन बंद ज़रूर करता हूँ। लेकिन एक मिनट, मैं जब सो रहा था तो मेरे कमरे का एसी चल रहा था। एसी चेक करो फौरन। ओके। और कदमों के निशान गेट से अंदर तक। मालूम तो वो कितने लोग थे। ओके, मैं हुस्ना से मालूम करता हूँ। उफ, यू आर राइट हमज़ा।
टेपिंग खोली गई है। यू गॉट इट? यस, आई गॉट इट। अच्छे से चेक करो। ओके। ओके, नाइस जॉब। हामिद, हमारे जराये से मालूम हुआ है डिपार्टमेंट के इस आला अफसर के मकतूल लड़की से पुराने ताल्लुकात थे। अब ये कोई नाकाम इश्क की दास्तां है या कोई बदला, इस पे से पर्दा तो पुलिस ही उठाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट के आला अफसर ने ये कत्ल इसीलिए किया ताकि अपने मातहतों से बच जाने की उम्मीद हो। क्या बकवास है। हमजा। जी हमजा, कैसी तबीयत है अब आपकी? बेहतर। रिपोर्ट? अब तक तो सब कुछ आपकी तरफ ही इशारा देते हैं, मगर मैं इन फैब्रिकेटेड एविडेंस पर नहीं जाऊंगी क्योंकि हमें मालूम है कि ये जाल बिछाया गया है। हाँ, एक और अहम बात, बुलेट लोड करते वक्त कातिल ने ग्लव्स नहीं पहने और ना ही आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, शायद जल्दी में या फिर भूल में। गुड, हमें इसी भूल को चुनना है और पजल को सॉल्व करना है। हाँ, मुझे आपकी कही बात अच्छी तरह याद है कि गुनाह खुद गुनाहगार को ढूंढ लेता है। डोंट यू वरी। ये मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा। हाँ बिल्कुल। लाश की डिटेल पे काम किया? लाश? जी, मगर कोई लीड नहीं मिली अब तक। Was she raped या? नो, नॉट एट ऑल। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? इट्स पर्सनल। देखो उसना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस वक्त तुम एक इन्वेस्टिगेटर हो और मैं एक मुल्जिम। इरम जदून, डज इट रिंग एनी बेल? या इट डज। इसीलिए मैं तुमसे उसके जिस्मानी तशद्दुद के बारे में पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब इरम को भी चुना गया है। That's my girl. नाउ आई नो इट वॉज इरम। कुछ और बताएंगे अपने और इरम के बारे में? उसने इकबाल की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। ओके। इरम इतनी अच्छी लड़की क्यों किसी गुनाहों खेल का हिस्सा बनेगी? वो भी ऐसा खेल जिसमें ये खुद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जदून एक दूर के गांव का एक गरीब हारी है। क्या? हारी यानी गांव वाली?
और इतना कीमती लिबास। तुम उस लड़की के खानदान के बारे में क्यों जानना चाहती हो? जानना जरूरी है कि लड़की कौन है। Whatever. यहाँ एक जॉगर्स के पैर के निशानात कमरे के दरवाजे तक जा रहे हैं। नहीं, क्योंकि घर का फर्श बिल्कुल साफ था, कोई प्रिंट्स नहीं मिले, सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर हैं। लेकिन यही निशानात बाहर एसी के आउटर लिंक के पास भी थे, तो इसका मतलब है कि वो लड़की इरम नाम है इसका। यानी इरम को कैरी करके लाया गया। हाँ, उसे उठाकर लाया गया है शायद। इसीलिए फुटप्रिंट्स कहीं कहीं ज्यादा वाज़ेह है, क्योंकि वजन से दाब ज्यादा बढ़ता है। और जो इमेजिनरी प्रिंट्स हमने बनाए हैं वो तुम खुद ही देख लो। That's it. यानी पहले वो कूदी और फिर एसी के जरिए क्लोरोफॉर्म गैस डाली गई। और ये गहरे कदमों के निशान जो कि मेन दरवाजे तक जाते हैं, पहले उसे तोड़ा गया। और फिर ये जो हल्के कदमों के निशान हैं, ये घर के अंदर वाले दरवाजे तक जाते हैं, फिर उसको तोड़ा। और फिर बाहर रोड है। इरम को गाड़ी से उठाकर, और अब ये वाज़ेह है, टायर के निशान। नो होप। बाहर बहुत सारी गाड़ियों के टायर के निशान आते हैं। तुमने पड़ोसियों से पूछा? चौकीदार से लेके पड़ोसियों तक सबसे पूछ चुका हूँ, सब गहरी नींद सो रहे थे। और हम भी सो रहे थे। दरवाजे को बड़े कटर के जरिए काटा गया है, आवाज बहुत हल्की हुई है। और एक घर का दरवाजा जो कि हमजा के रूम का है, वो तुमने तोड़ा। हाँ, और ये भी अच्छा हुआ कि तुम सुबह ही सुबह हमजा सर के घर पहुंच गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं परेशान हो गई कि हमजा इतने पंचुअल हैं, उसके बावजूद जब कोई घर से जवाब ना मिला तो मुझे तुम्हें कॉल करनी पड़ी, क्योंकि इकबाल भी मौजूद नहीं था। यानी कि ये लड़की या तो बेहोश थी या फिर लाश। लेकिन इरम के जूतों के, मेरा मतलब है शूज के निशान। शूज? नो शूज। इसने सिर्फ एक शू पहना था। कहा था ना ये सिंड्रेला है। तो उसके पैर का दूसरा पीस पूरे घर में नहीं मिला? नहीं, शायद कहीं बाहर गिर गया हो। या गिराया गया? मतलब? हुस्ना, ये वही सारा के केस वाला गेम प्लान है। जानबूझकर हिंट्स छोड़ी जा रही है। अगर ये सारा टाइप वाली स्कीम है तो ऐसे हिंट्स हमें पहले की तरह दोबारा हकीकत से पीछे ले जाएंगे। लेकिन हमजा कहता है कि लीड्स को फॉलो करो तो असल और नकल खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। और इस बार वक्त हमारे साथ है। मैं काम करता हूँ, मैं शू स्टोर जाता हूँ और ये पता करता हूँ कि ये शू गांव की इरम ने खरीदा था या उसको यहाँ लाने वाले ने। वाले नहीं, वाली है। वाली? जॉगर्स के निशान छोटे साइज के लेडीज बनावट के हैं और किसी महंगे ब्रांड के हैं। लेकिन तुमने कब बताया इरम को? कहा तो था कि कूदी है। बड़ी मर्दम मार है, खुद ही लड़की को उठा के। एक्सक्यूज मी,
हमें अंडर एस्टिमेट करने वाले खुद ही नाजुक जहन के होते हैं। लेकिन इसका मोटिव क्या था? हमजा की मनफी तशहीर? जी हो चुकी असद साहब, आप न्यूज़ फॉलो नहीं करते? तो इसका मकसद पूरा हो गया। तो इसका मतलब है कि अब मुझे न्यूज़ को नहीं बल्कि लीड्स को फॉलो करना चाहिए। मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। हमजा के जानने वाली का खून करके उसे नाहक फंसाया गया है। क्यों इरम तुमने लाश या बेहोश? हमजा को फोन करती हूँ। हमजा, मुझे लाश का सिटी स्कैन करना होगा। खैरियत? एक मफरूजे पर काम कर रही हूँ। गो अहेड। तुम ठीक हो? बेटर। ये पीछे कुछ आवाजें। मैं ठीक हूँ, तुम लीड पर ध्यान करो। ओके। देखते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या है। हाँ, मुझे बेडशीट्स और मकतूल के सरहाने वाला तकिया फौरन ला के दो, जल्दी। ठीक है हमजा। अच्छा हमजा, एक बहुत बड़ी लीड मिली है। मकतूला इरम के पैर में सिर्फ एक सैंडल था, दूसरा सैंडल जानबूझ के शॉप पर छोड़ा गया। अभी मेरे हाथ में लैब लेके जा रहा हूँ। गुड। वैसे गुड न्यूज़ तो ये है कि प्लानर को पता ही नहीं है कि पूरी शॉप सीसीटीवी कैमरा से कवर्ड है। मैंने उस शॉप ओनर को कह दिया है, पिछले पूरे महीने की वो फुटेज निकाल के दे रहा है मुझे। वेरी गुड, मुझे अपडेट करते रहना। नो वरीज। अच्छा हमजा, तुम ठीक तो हो ना? जी जी ठीक है, ओके ठीक है। मेरे पास डिटेल्स आती हैं तो मैं। थैंक यू। क्या हाल बाबा? चांद नवाब फरम आई गई न्यूज। वो हुसना साहिबा से मिलना था ना सही, वो हमजा साहब के केस के बारे में। सर वो तो यहाँ नहीं है। बाबा उन्होंने तो खुद मुझे को बनाया था ना। अच्छा, तो फिर आप ऐसा करेंगे, इंतजार करें, अभी आती ही होंगी। बाबा बड़े लोग बड़ी बातें। सही हो? जी जी, आप वो सामने चले जाइए। खुश रहो बाबा, खुश। सिटी स्कैन की रिपोर्ट का इंतज़ार है। मैंने जदून फैमिली यानी कि इरम के वालिदैन को पुलिस स्टेशन बुलवाया है, उन्हीं के गांव के, ताकि पता चल सके कि इरम शहर क्यों और कैसे आई। शायद हमजा सर से मिलने के लिए, या फिर अपना इलाज करवाने के लिए। कैसा इलाज? तुमने ऑटोप्सी की तो थी? बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स तो बिल्कुल ठीक है, मगर ब्रेन को बुलेट ने बहुत बुरी तरह से डैमेज किया है, जिससे सिटी स्कैन करवाना पड़ा। और मुझे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज का इंतजार है। तो फिर इस शो का मामला भी हल कर लेते हैं, ताकि इंतजार की टेंशन भी खत्म हो जाए। वेरी राइट।
इस पर जो फिंगरप्रिंट्स के निशानात हैं वो ज्यादातर मर्दों के हैं। ये उनकी CNICs की कॉपीज हैं, तुम चाहो तो चेक करवा लो। मुझे ये ज्यादातर किसी फैक्ट्री के लेबर्स लगते हैं या फिर किसी शू स्टोर के वर्कर्स, या फिर उस मकतूल लड़की के कारिंदे। अगर किसी मर्द ने औरतों के शू स्टोर से खरीदारी की है तो उसकी CCTV फुटेज उसे जरूर पकड़वा देगी। इतना आसान मत समझो। मिल गया हुस्ना, चिप। ये तो कोई ऑडियो फाइल लगती है। चलाओ इसे। हेडफोन। ये हमजा को कैसे पता चल जाता है कि ये सारा केस वाला मामला है? क्या कर रही हो? दोबारा से प्ले कर रही हूँ। देखो ये ऑडियो वेव्स के पीछे कोई और साउंड भी आ रही है। इसका मतलब है कि ये फाइल कॉपी नहीं है, इसे रिकॉर्ड किया गया है, जैसे किसी प्लेयर से बजा के सेलफोन के जरिए इस चिप में। लेकिन क्यों? शायद एक और हिंट। काम करते हैं, इस ऑडियो को ब्रेक करके देखते हैं। हो जाएगा? दूसरे सॉफ्टवेयर से कोशिश करती हूँ, शायद क्लियर हो जाए। ये किताब मेरे 3 दहाइयों की सर्विस के तजुर्बे पे मुहित। लेकिन अफसोस होता है जब लोग इसे कहानी मानते हैं। ये फिक्शन नहीं है, ऐसे जराइम हुए हैं, होते रहते हैं। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। आप तो इन्वेस्टिगेशन के बानियों में से हैं ना साईं। जो आपकी कदर ना करे वो बहुत बड़ा नासमझ है साईं। अफसोस है किसी ने कदर ही नहीं। हालांकि ये बेस्ट सेलर है, बहुत पैसा कमाया। नोबेल ना सही, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो बनता था ना अपनों से। बिल्कुल साईं, बिल्कुल। मेरी इकलौती वारिस नताशा तो बहुत उसे गम और गुस्सा है। वो कहती है कि ये कोई फिक्शन नहीं, ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं, ऐसे वाकयात होते हैं। जब कहती है कि जब लोगों पर ऐसे वाकयात गुजरेंगे ना, तब वो कायल होकर आपके सामने हाथ जोड़ेंगे। तो फिर साईं ये तस्वीर जरूर आपकी बेटी की होगी। हाँ जी जी जी। माशाल्लाह साईं, बहुत ही प्यारी बेटी है आपकी तरह। जी बड़ी लायक बच्ची है। हाँ, अभी निकली है, आपसे मुलाकात नहीं हुई। हाँ साईं, अभी? हाँ। बदकिस्मती है ना साईं, नहीं मुलाकात हो पाई।
लेकिन खुशकिस्मती भी है साईं, आपके सामने तो बैठे हैं ना। और क्लियर हो सकती? नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्टी में है या बाजार में। मॉल भी हो सकता है। पीछे से कुछ बच्चों और औरतों की आवाजें आ रही हैं। तुम्हें शू स्टोर कहाँ मिला था? मॉल में। वो हमें वहीं मिल सकती है। अभी ये आपने मंगाई। मैं जानती थी कि एरम बुलेट लगने से पहले मर चुकी है। इतना खून नहीं बहा जितना बहता है, क्योंकि हार्ट दिमाग के बंद होने के बाद भी थोड़ी देर तक चलता है। गुड। हमजा के सर से कत्ल का इल्जाम तो हटा। ये सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। हाँ तुम देखो, मैं जरा जदून फैमिली को फोन करती हूँ। Any luck? नॉट येट। जदून ने क्या बताया? इरम को दिमाग का कैंसर था और क्लोरोफॉर्म की ज्यादती की वजह से वो फट गया था। जदून फैमिली पैसे की किल्लत की वजह से बेचारी इरम की तवील और होपलेस बीमारी के बिना पर उसे रिसर्च के हवाले कर दिया, जहां से वो किडनैप हुई और हॉस्पिटल ने मीडिया के शोर और अपनी साख को बचाने के लिए कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। और हमजा और इरम का क्या कनेक्शन है? क्योंकि हमजा के वालिद और ननियाल वाले चाहते थे कि हमजा का रिश्ता जदून फैमिली में इरम से हो। जदून फैमिली बेशक पैसों से गरीब जरूर है, पर किरदार में अमीर है। तो ये रिश्ता हुआ या नहीं? नहीं। बकौल इकबाल साहब के हमजा के वालिद साहब को जदून फैमिली ने इरम की बीमारी की तशखीस कर दी थी, जिसकी वजह से ये रिश्ता तो नहीं हो पाया और शायद हमजा भी ये बात नहीं जानता, क्योंकि इन दोनों के आपस में कोई मौसर कनेक्शन नहीं थी। यानी चक्कर शुरू हुआ ही नहीं? नहीं, बस एक आध मुलाकात हुई थी। और ये भी तुम्हें इकबाल साहब ने बताया होगा, क्योंकि वो हमजा की एक मुकम्मल डायरी है। ये वीडियो देखो, ये वो स्टोर है जहाँ से उस लड़की ने शू खरीदा। यहाँ पर इस लड़की का चेहरा क्लियरली नजर नहीं आ रहा, और ये किसी और दिन इसने जाकर शू खरीदा।
हाँ असद। सर हमें असली मुजरिम का असली चेहरा दिख गया है। असद, नताशा मुजरिम नहीं मुलजिम है और मेरे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं उसी के पीछे जा रहा हूँ। सर आप हॉस्पिटल में नहीं है, आपको निताशा का कैसे मालूम? ये इन बातों का वक्त नहीं है। मैंने सुहेल साहब की गाड़ी का नंबर ट्रेस किया और APB को दिया है, वो उसी गाड़ी में निकली है। सर हमारा शक है कि वो मॉल में मिल सकती है और मैं और उसना उसी के लिए निकल रहे हैं। ये यकीन से कैसे कह सकते हो? 402 एक्शन मॉल में देखी गई। असद फौरन मॉल पहुंचो, मैं भी पहुंच रहा हूँ। हमजा बाहर के सारे रास्ते बंद कर दिए, लेकिन इतने बड़े मॉल में ये चेहरा ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। वाइट ड्रेस, नताशा वाइट ड्रेस में है। व्हाइट ड्रेस? वहां पर एक लड़की है व्हाइट ड्रेस में। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ। एक्सक्यूज मी, सॉरी। इतनी सारी लड़कियां व्हाइट ड्रेस में। वैसे हमजा, फॉरेंसिक की रिपोर्ट से यही साबित होता है कि इरम की मौत ना तो गोली लगने से हुई है और ना ही क्लोरोफॉर्म गैस से, बल्कि उसे ब्रेन ट्यूमर था जिसकी वजह से उसकी मौत वाकई हुई है और इसी बात का फायदा उठाया गया। सर इससे तो ये साबित हो गया कि आप बेकसूर हैं। इट मीन्स के केस इज क्लोज। वो एक बार फिर हमसे एक कदम आगे निकली। दिस टाइम केस इज नॉट क्लोज।